Jesus, Allah, shines of India. मध्य प्रदेश राज्य में स्थित उज्जैन हिंदू धर्म में वर्णित 7 प्राचीन नगरियों में से एक है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसे मोक्षपुरी भी कहा गया है। अथर्ववेद और स्कंद पुराण में भी इस पावन नगरी का जिक्र किया गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि उज्जैन वत्स, कौशल और मगध की तरह प्रमुख शक्तिशाली नगरों में था। उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। इन महाजनपदों में प्रमुख था अवंती। इस बड़े महाजनपद को उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटा गया था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी हिस्से की राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। अमरावती, चूड़ामणि, स्वर्णश्रृंगा, प्रतिकल्पा, कुमुदवती और विशाला उज्जैन के दूसरे प्रमुख नाम हैं। अपने पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण पिछले 2000 साल से भी ज्यादा समय से ये नगर हिंदुओं की पवित्र आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। अपनी महान विरासत के अलावा उज्जैन हस्तशिल्प के लिए सारे देश में मशहूर है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित उज्जैन के ऐतिहासिक परिवर्तनों की सबसे बड़ी गवाह है क्षिप्रा नदी। इसकी धाराओं में इस प्राचीन नगर के उत्थान और पतन की तमाम कहानियां छिपी हुई हैं। क्षिप्रा के घाटों पर जहां प्रकृति ने खुलकर मनोहारी छटा बिखेरी है, तो वहीं यहां कितने ही लोग आए और चले गए, मगर महाकाल का अनूठा वरदान क्षिप्रा आज भी उसी तरह से अपने मूल रूप में बहती जा रही है। यही वजह है कि क्षिप्रा को उज्जैन की जीवन रेखा माना जाता है। ये नदी उज्जैन के चारों ओर कमर में पहनी जाने वाली करधनी की तरह फैली हुई है। इसी कारण इसे क्षिप्रा कहते हैं। इसकी शांत लहरें युगों युगों से अपने हृदय में इस महान नगर का इतिहास समेटे हुए है। उज्जैन के दक्षिणी पूर्वी हिस्से से नगर में प्रवेश कर क्षिप्रा ने यहाँ के सभी प्रमुख स्थलों से अपने संबंध बना लिए। यहाँ आने के बाद संत, साधक, गृहस्थ और कलाकार सभी ने क्षिप्रा के पावन तट पर बसे इन मंदिरों को समान भाव से सम्मान दिया है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु रोजाना इसके पावन जल में डुबकी लगाते हैं। प्राचीन काल से उज्जैन ज्योतिषीय गणना के लिए भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम के लिए आधुनिक काल में जो प्रतिष्ठा ग्रीनविच लाइन के लिए लंदन की है, प्राचीन काल में वही सम्मान उज्जैन को हासिल था। सदियों से काल गणना के लिए जुड़े होने की वजह से भी इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। जहां जयसिंहपुरा में एक प्राचीन वेधशाला है। इसका निर्माण सन 1719 में सवाई राजा जयसिंह ने कराया था। उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम जयसिंहपुरा पड़ा। ये देश की 5 प्रमुख वेधशालाओं में एक है। इसे शंकु यंत्र कहते हैं। इसकी सहायता से दिनों की गणना की जाती है। इसके शैडो के लिए खींची गई 7 रेखाओं पर पड़ने वाली सूर्य की छाया से साल के सबसे छोटे दिन 22 दिसंबर का
निर्धारण किया जाता है। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में जाना जाता था, क्योंकि इसी दिन रात और दिन बराबर होते हैं। इसके अलावा इन रेखाओं से साल के सबसे बड़े दिन 22 जून के बारे में भी पता लगाया जाता था। वेदशाला में बने नाड़ी वलय यंत्र, सम्राट यंत्र, दिगांश और भित्ति यंत्र की सहायता से कई प्रकार की खगोलीय गणनाएं की जाती थीं। इस पर पड़ने वाली आड़ी तिरछी किरणों के जरिए जो शैडो बनते हैं, उससे दिन के घंटे और मिनट का पता लगाया जा सकता है। shines of